नमस्कार बच्चों। तो हमारा अभी बिलियन चैप्टर चल रहा है और हमने एनसीईआरटी बुक को प्रेफर किया है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी बोर्ड हैं सब बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही सारी बुकों में कॉपी पेस्ट हैं, ठीक है, इधर उधर घुमा फिरा के। तो हम एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने लेटेस्ट टॉपिक आपका पढ़ा था मूलरता। तो मूलरता के ऊपर इसमें बच्चे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो आपका है, ये आपका टॉपिक था मूलरता, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और इसी के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, पाठ निहित प्रश्न, और जिसमें बच्चे आपका ये 1.3 जो है ना 1.3, इसके अंदर जो है मूलरता के ऊपर प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मूलरता की गणना कीजिए, ठीक है। जो नीचे लिखे गए इनके बिलियन की मूलरता की गणना करना है। का क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। का वाले में है 30 ग्राम CONO3 का ट्वाइस .6H2O 4.3 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ हो, ठीक है, तब इसकी बतानी है मोलरता क्या होगी। और दूसरा, तो बच्चे मैं इसको कॉपी के ऊपर नोट कर लेता हूं और दोनों प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और इससे आपका मोलरता का बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो बच्चे हमने पहला क्वेश्चन इसका नोट कर लिया है। कह रहा 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस है 6H2। तो 30 ग्राम ये मटेरियल है, ये पदार्थ है, ठीक है, और कितने लीटर में घुला हुआ है, 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या था भाई, मोलरता बराबर था बिले का मूल, ठीक है, अब बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो बिलियन है ना उसका 4.3 लीटर ही दिया गया है, और जब लीटर में नहीं दिया गया होता, मिलीलीटर में दिया गया होता, तो इसी फॉर्मूले में 1000 से गुना हो जाता था, ठीक है। तो बच्चे नीचे वाला हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बिलियन का आयतन पता है ना, हाँ, तो हम नोट कर लेते हैं बिलियन का आयतन 4.3 लीटर, ठीक है। अच्छा, विलेय का मूल निकालने के लिए बच्चे हमें पता होना चाहिए विलेय का भार बटे अणुभार, ठीक है, ठीक है। तो भार तो दिया गया है, विलेय का भार इसमें दिया गया है, विलेय का भार है 30 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार निकाल लो, विलेय का अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा, जो भी इसका सूत्र है उसको लिखो, CONO3 का होल ट्वाइस है .6H2O है। तो CO कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, परमाणु भार कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये N और इसका होल ट्वाइस लगा है, मतलब नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो एक नाइट्रोजन का कितना भार होता है भाई, एक नाइट्रोजन का भार होता है कितना, एक नाइट्रोजन का होता है भाई 14 ग्राम। तो दो का कितना होता है, हो जाएगा 2 ग्राम, 2 गुना 14 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन 3 है और बाहर 2 लगा, तो 3 दूना 6, तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 गुना 16, ठीक है। उसके बाद प्लस 6H2O, तो 6 का बच्चे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु भार, और यहाँ पे 6 इसमें भी गुना है, देखिए हो जाएगा 6 गुना ऑक्सीजन, तो 6 गुना एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। ये बन गया बच्चे, इन सब को आपको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे 12 ग्राम और 16 ग्राम, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो गया 6 2 8 28 ग्राम, ये बन गया। और ये 14 है और 2 है, 14 और 2 का गुना, 14 दूना 28, ये भी हो गया। और ये 6 गुना 16, तो 6 6 का 36, 3 6 कम 6 3 9, 96 ग्राम हो गया। और 12 गुना 1, तो ये हो गया 12 ग्राम, और फिर ये 6 गुना 16, तो ये भी 96, ठीक है। बहुत ध्यान से हम इनको
ये भी 28, ये भी 28, 8 8 16 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 56 ग्राम हो गया। और प्लस ये भी 96, ये भी 96, ठीक है, जोड़ों को जोड़ लो, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 का 9 18 19 192 ग्राम और प्लस में 12 ग्राम, ठीक है। सबको जोड़ो भाई, इकाई अंक पे 2 है, 2 है, 6 है, तो 2 2 4 6 10 हो गया, ठीक है। एक बचा, ये हो गया 2 और 9 10 11 हो गया, 11 और 5 कितना हो गया 16, 6 हासिल आया 1, 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो 260 ग्राम कितना क्या आ गया, इसका अणुभार आ गया, सॉरी दिख नहीं रहा था, 260 ग्राम आ गया। इनको सबको जोड़ा क्या है, 260 ग्राम इसका अणुभार आ गया। अब हमें मोलरता के फॉर्मूला पे रखेंगे भाई, तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर क्या होता है, विलेय का मूल, और विलेय का मूल क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार क्या है 30 ग्राम है और अणुभार कितना है 260 ग्राम आया है, बटे विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन कितना है 4.3 लीटर, ठीक है। तो लीटर में है तो लीटर में 1000 की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बन गई इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3/260 और 4.3 क्या हो जाएगा, नीचे इसके गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा 3 और नीचे क्या बचा 26, ये 4.3 है, तो दशमलव यहाँ पे हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 से इधर गुना कर सकते हैं। 10 से जब नीचे गुना होगा तो 10 से हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 43 और ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा 30 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। और इसके बाद फिर देखो ये किस से कटेंगे, कोई नंबर है जो इनको काटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, हाँ 2 एक कम 2 2 3 6 और 2 15 बार में कट गया, ठीक है। ये 13 है तो 13 तो अभाज्य किसी से कटेगा नहीं, ये 15 है, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये आ गया आपका 15/13 गुना 43, ठीक है। और इसको बच्चे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बच्चे इसको जब 13 गुना 43 कर रहे हैं तो ये 559 आ रहा है और बचे ऊपर क्या बचा 15। अब 15 में इससे भाग कर देंगे, ठीक है, 15 में भाग कर देंगे 543, तो बच्चे इसका जवाब आ जा रहा है 0.026 और भी आगे नंबर जा रहा है 43 ऐसे। तो बस यही हम 3 डिजिट तक 0.26 तक ले लेंगे, यही क्या हो जाएगा, इसकी मोलरता हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसमें देखोगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। हाँ, अब बच्चे दूसरा है 30 ml 0.5 m मोलरता H2SO4 को 500 ml में तनु करने पर, तनु करने का मतलब 500 ml में मिलाने पर, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीजें पता चल जा रही है, एक तो विलयन का आयतन पता चल जा रहा है कि यानी कि 500 ml है, ठीक है। तो विलयन का आयतन जो है वो कितना हो गया 500 ml हो गया, ठीक है। अच्छा, विलेय H2SO4 को मिलाया जा रहा है, जो मिलाया जाता है वही विलेय होता है, तो H2SO4 का विलेय हो गया। पर हमें बच्चे मोलरता निकालने के लिए जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का मोल, ठीक है, और बटे विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। तो विलेय तो यही है पर इसका मोल नहीं पता, तो क्या हम ये जो चीजें दी गई इससे मोल निकाल सकते हैं, हाँ बच्चे निकाल सकते हैं। कैसे, मोलरता दी गई है, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है मोल बटे आयतन होता है, ठीक है, मोल बटे आयतन होता है। और जब आयतन क्या दिया गया मिलीलीटर में दिया गया हो तो ऊपर 1000 से गुना भी होता है, हाँ। तो मोल की जगह पे 0.5 रखो, ठीक है। मोल हमें मोलरता की जगह मोल हमें निकालना ही है, 1000 यहाँ पे गुने में हो गया, आयतन दिया गया, हाँ 30 ml दिया गया है, 30 ml रख दो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, मोल का मान निकाल लो। बच्चे ये 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 0.5 में 30 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 150 और 1 दशमलव यानी कि 15 आ जाएगा, ये मोल। और इधर क्या है गुने में 1000 है, सॉरी ये 1000 है, ठीक है। अब 1000 जब इधर आएगा भाग हो जाएगा, 1000 से जब इधर आएगा, इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये क्या आएगा मोल आ जाएगा, ये क्या आएगा मोल आ जाएगा। और ये 1000 से जब भाग करेंगे ना, दशमलव बच्चे इधर आ जाता है, कितनी संख्या जितना इसमें जीरो है, 3 जीरो है
1 2 3, तो यहाँ पे 0.015 बराबर मोल आ जाएगी। किसका मोल है? H2SO4 का मोल है। ठीक है, तो बिले H2SO4 है, उसका मोल हमें पता चल गया है। मोलरता के लिए बिले का मोल और आयतन पता होना चाहिए। बिले का मोल पता चल गया 0.015 और आयतन हमें यहाँ पे दिया ही गया है 500 ml है, और जब ml में होता है तो 1000 से ऊपर गुना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 500 से 1000 दो बार में कट जाएगा, और फिर 2 से जब 15 में गुना करेंगे तो 30 हो गया। ठीक है, ठीक है, और 0 लग जाएगा, और दशमलव कहाँ पे लगेगा? 3 संख्या के बाद, 1 2 3 के बाद लगा था ना, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यानी कि 0.030 m आ जाएगा इसका मोलरता। तो इस तरीके से करने हैं बच्चे। उम्मीद है बच्चे समझ में आया है। इसको नोट कर लेना आप चाहो तो, और नहीं तो समझना तो बहुत जरूरी है। अब अगली क्लास में बच्चे हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में।